बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया और इस संकल्प पत्र के जारी होने के बाद विवाद बढ़ गया है। हमारे साथ आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा जी मौजूद हैं। अगर बिहार में बीजेपी आई तो कोरोना की वैक्सीन आने पर बिहार के लोगों का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा, ये आज घोषणा पत्र में बीजेपी ने दावा किया है। मैं बताऊं, आज पूरा बिहार अपमानित महसूस कर रहा है, चोटिल महसूस कर रहा है। शायद ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा पे पहुंच गई है। शायद दुनिया की पहली पार्टी है जो एक पेंडेमिक के बरक्स एक वैक्सीन को अपने चुनावी घोषणा पत्र में ला रही है। न जाने कौन इनके सलाहकार लोग हैं, ऐसा कभी हमने नहीं सुना। अरे साहब, पेंडेमिक ये लोक कल्याणकारी राज्य है, उसमें आप इस तरह की बात करते हैं। जिंदगियों पर भी सौदेबाजी, चुनावी सौदेबाजी, कितना गिरेंगे आप लोग। एक एक बिहारी आज सोच रहा है, अलग राज्यों के सवाल पूछ रहे हैं, ये कौन सी बात हुई, हमने क्या गुनाह किया। मैं समझता हूं कि इनको फौरी तौर पर इस स्टेटमेंट को वापस लेना चाहिए, क्योंकि इनकी सरकार नहीं बन रही है तो क्या हम फ्री वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराएंगे? ये हमको प्रॉमिस नहीं करना है, ये हमारा दायित्व है। किसी भी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में जब आप सत्ता में होते हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी है। प्रियम्बल के पहले पन्ने से ये जिम्मेवारी जन्म लेती है, लेकिन वो लोग नहीं समझेंगे जिन्होंने संविधान के को हाथ रख करके शपथ ली है और उस शपथ को 1 मिनट के बाद भूल दिया। उनका ये भी कहना है कि 19 लाख रोजगार के जो मौके हैं उनका सृजन किया जाएगा। आप लोग 10 लाख नौकरी देने की बात कह रहे हैं, वो 19 लाख तक पहुंच गए। देखिए, आप दोनों में फर्क करिए, क्योंकि आप लोग महत्वपूर्ण मीडिया चैनल वाले हैं। हम कह रहे हैं 10 लाख सरकारी नौकरी पहली कलम से, जिसमें 4.5 लाख उपलब्ध रिक्तियां हैं, 5.5 लाख से थोड़ा ज्यादा अनुमानित रिक्तियां हैं। ये क्या कह रहे हैं सुनिए। जब आप ट्रैप में फंस गए, बिहार के युवाओं ने मुट्ठी बांध ली, तो अब ये कह रहे हैं कि हम इतने लाख रोजगार के अवसर सृजन की संभावना तलाशेंगे। जलेबी बिना चाशनी के, बिना चीनी के। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि प्रधानमंत्री जी पहले हिसाब दे देना, 2 करोड़ कहाँ गया 14 ईस्वी वाला, जो आज 12 करोड़ हो चुका होता। बिहार के हिस्से कई लाख आता, जिसको अमित शाह जी ने खुद कह दिया था। उनकी ईमानदारी को मैं साधुवाद देता हूं। उन्होंने कहा दिया तो जुमला है जी, 15 लाख भी जुमला था जी। तो ये जलेबी जो है जुमले वाली जलेबी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनकी सरकार आई तो जो प्रवासी बाहर रहते हैं उनके लिए उनका सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ जो श्रम कानून होंगे उस राज्य के, उसके हिसाब से उनकी रक्षा की जाएगी। और अगर किसी तरीके से उनकी मौत होती है तो 2 लाख का मुआवजा मिलेगा। कहाँ थे अब तक? आज 3 लॉकडाउन में तो प्रधानमंत्री जी की स्पीच मैंने सुनी। आप ही बताएं, एक बार जिक्र हुआ मजदूर भाइयों बहनों का? एक बार नहीं। सड़कों पे खून नहीं बहा। जब आपसे डेटा मांगा गया, कहा नो डेटा अवेलेबल। इस तरह के संवेदन शून्य लोग जब ये टिप्पणियां करते हैं ना, उन्हें डर लग गया हमारे कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र के नाम से। अरे अब तो सरकार में थे, हाथों हाथ उठा लेते हमारे बिहारी मजदूर भाइयों को। आपने तो उन्हें खारिज कर दिया। बिहार का हर परिवार उस पीड़ा को देख चुका है। लोगों ने आंसू की कत बहते बहते लोगों की आंखें सूख गई बिहार के गांवों में। अब ये जुमलेबाजी कर रहे हैं, इट इज टू लेट। आप हार चुके हैं। मैनिफेस्टो में 15 साल लालू बनाम 15 साल नीतीश का भी जिक्र किया गया कि एनडीए की जो 15 साल की सरकार थी और आप लोगों की जो 15 साल की सरकार थी, उसमें तमाम आंकड़े पेश किए गए और इनका 15 साल का शासनकाल बेहतर था। तो आप जनता के बीच ये कैसे मैसेज देंगे? मुजफ्फरपुर का जिक्र था कि नहीं इन 15 साल में? बालिका गृह में जो बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ, शायद होगा। उपलब्धि ही है ना उनकी उपलब्धि में है। सबसे ज्यादा बेरोजगार इनके दौर में हुए, उपलब्धि में रखा। आज कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपने सारे मानकों पे सबको पीछे छोड़ दिया है, उसको उपलब्धि में रखा। मजदूर जब सड़कों पे मर रहे थे और चुप्पी थी कंप्लीट, वहां प्रधानमंत्री जी की, यहां मुख्यमंत्री जी की, उसको उपलब्धि में रखा। उपलब्धियों का बखान जनता करती है। खुद से पीठ थपथपाने वाले लोगों को बौनी समझ के लोग कहते हैं। आखिरी सवाल, विरोधी कह रहे हैं कि आप लोगों ने तस्वीर से लालू यादव को इसलिए गायब कर दिया है क्योंकि उनकी जो छवि रही है वो इस चुनाव में तेजस्वी यादव और आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती थी। आप उस बैकड्रॉप से बाहर निकलना चाह रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक तो हमारी पार्टी की समझ नहीं है, दूसरा राजनीति की समझ नहीं है। यहाँ तो बच्चा बच्चा लालू है, चप्पा चप्पा लालू है, दिल में लालू है। तस्वीर तो यहाँ लगी हुई है ना सबों के। तो लालू जी तो जब 10 नवंबर को ईवीएम खुलेगा ना, बड़े लालू जी नजर आएंगे।
लालू यादव उस दिन उनकी सुनवाई भी है, क्या बाहर आएंगे 9 वो? तारीख को ही सुनवाई है, उम्मीद करें न्यायिक प्रक्रिया में बेहतर हो। कन्हैया कुमार क्यों नहीं दिख रहे हैं कहीं प्रचार में? देखिए हर पार्टी का है अपना सब नॉर्मल चल रहा है, जहाँ जो जैसे डिमांड हो रही है वहाँ जा रहे हैं लोग। कितनी सीटें आ रही हैं? मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैं नंबर नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ एक अन्य मार्ग में 10 नवंबर के बाद आपको एक युवा फ्रेश चेहरा मिलेगा। तो नंबर नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना दावा ज़रूर कर रहे हैं मनोज झा कि आने वाले 10 नवंबर को एक अणे मार्ग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव रहने जाएंगे। उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।